गाइस, मेरा नाम है रमेश कुमार यादव। आज हम देखने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग क्या होता है, इमेज कैसे लगाते हैं हम अपने वेब पेज के ऊपर। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि इमेजेस को हम अपने वेब पेज के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे, क्या टेक्निक है, क्या टैग है। तो इमेज टैग की मदद से हम इसे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज टैग। इमेज टैग की मदद से हम इमेज को अपने वेब पेज के ऊपर इंसर्ट करा सकते हैं। तो इमेजेस जो इंसर्ट करानी है उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं। इमेजेस के एट्रीब्यूट जैसे कि एसआरसी, टाइटल, अल्ट, हाइट, विड्थ। अब ये एसआरसी यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट होता है। सोर्स यानी कि डेस्टिनेशन। सोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? हमारा सोर्स प्रोवाइड करता है इमेज का डेस्टिनेशन, इमेज का पाथ। इमेज का जो भी पाथ होगा, जो हमारी इमेज लगानी है हमारे वेब पेज के अंदर, उसका जो भी कोई पाथ होगा तो वो हम एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर लगाएंगे, उस पाथ को डिफाइन करेंगे। टाइटल क्या करता है? टाइटल एक ऐसा एट्रीब्यूट है, टाइटल की मदद से हम उसके एक टाइटल दे सकते हैं, इमेज का कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप नेचर का इमेज लगा रहे हो तो आप लिख दीजिए नेचर, या तो आप खुद की इमेज अगर आप लगा रहे हैं तो आप एक टाइटल दे सकते हैं, आपका नाम। जैसे कि मेरा नाम है रमेश कुमार यादव, तो मैं अपने इमेज लगाऊंगा और वहाँ पे एक टाइटल दे दूंगा रमेश कुमार यादव, जिससे वो इमेज पे जब भी हम कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे शो होगा, हमारा नाम शो करेगा। उसके बाद आता है अल्ट एट्रीब्यूट। ये अल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? अल्ट एट्रीब्यूट का मीनिंग है अल्टरनेट। तो ये अल्टरनेट से नाम से ही जैसे कि पता चलता है, हमें एक अल्टरनेट नेम प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हमने अपने वेब पेज के ऊपर इमेज लगाई और समझिए कि वो इमेज शो नहीं हो रही है। अब इमेज शो ना होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट स्लो है, उसके वजह से भी कभी कभी इमेज शो नहीं करती है, या तो आपने इमेज का पाथ अगर सही से नहीं दिया हुआ है, ब्रेकेबल पाथ दे दिया आपने, तो उसके वजह से भी इमेज कभी कभी शो नहीं करती है। तो उस ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हमें एक जो अल्टरनेट टेक्स्ट दिया होगा वो अल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने मेरे नाम की इमेज लगाई है तो मैं वहाँ पे मेरे अल्टरनेट टैग के अंदर उसे टैग नहीं करते, अल्टरनेट एट्रीब्यूट के अंदर, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम मेरा नाम लिख देंगे। या तो कोई भी इमेज जो लगाई रही होगी आप उसका एक अल्टरनेट नेम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा हाइट एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट। हाइट यानी कि ऐसी जो हमारी ये हाइट है, सीधी सीधी जो रेखा, ये सीधी सीधी, ये हमारी हाइट हो गई, और ये ऐसे, इसे हम कहते हैं विड्थ। तो इसकी हम अपने हिसाब से हाइट और विड्थ अपने हिसाब से पिक्सल फॉर्मेट के अंदर दे सकते हैं। जैसे कि मैं हाइट देना चाहता हूँ यहाँ पे 500 पिक्सल और विड्थ देना चाहता हूँ मैं 1000 पिक्सल। तो ये मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ और उसका ऐसी एक इमेज का पूरा हाइट और विड्थ आ जाएगा कि ये इतने हाइट और विड्थ के अंदर ही मेरी इमेज शो होनी चाहिए। तो हमने अभी यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट का मीनिंग समझ लिया है। इसके बाद में आता है कि हम दो तरीके से, हम जो इमेज टैग यूज करने वाले हैं, इसे दो तरीके से यूआरएल इसका हम दे सकते हैं। पिछले एक वीडियो में हमने जैसे कि देखा था लिंक टैग के अंदर मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। ऐसे ही हम इमेज टैग के अंदर भी दो यूआरएल की मदद से हम इमेजेस शो करा सकते हैं। एक है हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा है रिलेटिव यूआरएल। इन दोनों मदद से हम इमेजेस को शो करा सकते हैं। तो आइए मैं आपको वीएस कोड के अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि इमेज टैग का यूज हम कैसे करते हैं और कैसे हम अपनी इमेजेस को, हमारी जो एक प्यारी प्यारी इमेज होगी, आपकी खुद की होगी, या तो आप किसी की भी इमेजेस जैसे वेब पेज के ऊपर शो कराना चाहते हो, ब्यूटीफुल इमेजेस, वो आप कैसे लगाएंगे, मैं आपको वीएस कोड के अंदर ले चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ image.html नाम से मैं एक फाइल बना ले रहा हूँ। यहाँ पे शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क से हम अपना बॉयलर कोड लेके आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं टाइटल के अंदर इसे नाम दे देता हूँ इमेज। ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, आप देख सकते हो। इसे चाहे तो मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ, गो लाइव ले जाके मैं आपको ये रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पेज बन चुका है इमेज टैग का। अब इसके बाद में हम देखेंगे इमेज टैग को कैसे शो कराना है, इमेजेस कैसे हम लिंक करवाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं इमेज टैग पहले तो लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले img नाम से इमेज टैग आता है इसका, हमने इसे इमेज टैग लगा दिया है यहाँ पर। इसे क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये एक एम्प्टी टैग है, इमेज टैग को हमें क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इमेज के अंदर मैं सबसे पहले तो एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। एसआरसी
अब SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम हमारी इमेज का पहले तो लोकेशन बताएंगे, यानी कि डेस्टिनेशन बताएंगे कि वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज़ करके देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट यूआरएल की मदद से हम कैसे इमेजेस शो करवा सकते हैं। तो मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे गूगल से मैं कोई एक इमेज आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ टाइप कर लेते हैं नेचर इमेज, नेचर की कोई इमेजेस हम यहाँ लगा के देख लेंगे। तो जैसे कि मैं ये इमेज लगा के देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेते हैं। जैसे ही ये एक नए टैब में आएगा तो इसे ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यूआरएल है, इस पूरे यूआरएल को मैं कॉपी कर लूँगा और इसे सीधा यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है अपने VS कोड के अंदर, सोर्स के अंदर, SRC के अंदर। यहाँ पे हम इसे कॉपी और पेस्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया है, आप देख सकते हो, इसे मैं सेव भी कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में हम इसे अब रन करके देखेंगे कि हमारा इमेज शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं अब गो लाइव जाता हूँ। यहाँ से गो लाइव जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हमारी इमेज शो हो रही है, देख लीजिए आप। तो ये मैंने आपको एब्सोल्यूट यूआरएल की मदद से इमेज कैसे हम इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। एब्सोल्यूट यूआरएल का हमें यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? बेसिकली ऐसा माना जाता है कि हमें एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे ऊपर कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है। अगर एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप किसी दूसरी वेबसाइट की लिंक आप अपने पेज के ऊपर लगा रहे हो, यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट की इमेज का जो लिंक था उसे आप अपने सीधे वेबसाइट के ऊपर लिंक कर रहे हो, तो ये जो दूसरी जिसकी वेबसाइट होगी वो आपके ऊपर कॉपीराइट का इशू डाल सकता है, जिससे आपका पूरा वेबसाइट का एसईओ वगैरह ख़राब हो जाएगा और कॉपीराइट का क्लेम भी लग जाएगा आपके ऊपर। इससे आपका एसईओ रैंक नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए कि आप एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज़ कभी मत करिएगा। आप इसके बजाय आप कभी कोई फ्री सोर्सेज जो होते हैं इमेज बनाने के या तो इमेज डाउनलोड करने के, वहाँ से इमेज को डाउनलोड करिए। इमेज को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोल्डर के अंदर उस इमेज को रखिए और फिर उस इमेज को आप अपने वेब पेज के ऊपर शो कराइए। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? इसे हम रिलेटिव यूआरएल बोलते हैं। रिलेटिव यूआरएल यानी हमारे ही पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर या तो कंप्यूटर के अंदर वो इमेज होनी चाहिए, उससे हम यहाँ पे इमेज सोर्स के अंदर, SRC के अंदर, वहाँ से हम शो करा सकते हैं। तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हम अपने आने वाले दूसरे वीडियो में करके देखेंगे और हम अपने आने वाले दूसरे वीडियो के अंदर इमेज टेक पार्ट 2 के अंदर हम इस बाकी के सारे जो एट्रीब्यूट है, जैसे SRC एट्रीब्यूट तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, उसके बाद में जो भी बाकी के टाइटल एट्रीब्यूट है, अल्ट एट्रीब्यूट है, विड्थ हो गया, ये सारे एट्रीब्यूट मैं वहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें फोल्डर के अंदर कैसे हम इमेज को रखेंगे, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में उस इमेज का पाथ कैसे हम यहाँ पे देंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।